गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए जय बालाजी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेवल 2 का, जो कि NTCP CBT 2 रेलवे का पेपर है। ठीक है, जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए हमारे साथ जल्दी से एक्टिव हो जाइए और जल्दी से तेज़ी से हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, जिसमें आपके 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपका पेपर जो था ये 16 तारीख को 16 जून 2022 को हुआ था, जो कि शिफ्ट 3 है लेवल 2। ठीक है, चलिए आपको सारी कंडीशंस पता ही हैं, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए जून 2022 का ये पेपर था और आपके क्वेश्चन कहाँ से आए थे बेटा? क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2021। मतलब आपको एक एवरेज मान के चलना है कि आपको एक साल का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना है। तो ये आपके बनाए गए थे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन है, जेनेसिस प्राइज़ 2022, आपका जो जेनेसिस प्राइज़ 2022 होता है उसके जो विजेता थे अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के सीईओ हैं। आपसे पूछा है कि जो अल्बर्ट बोरला हैं वो जेनेसिस प्राइज़ 2022 जिनको मिला था और वो किस कंपनी के आपके सीईओ हैं, तो वो हैं फाइज़र इंक। ठीक है, किस कंपनी की बेटा? फाइज़र इंक। ठीक ना। अगला है, फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम, या आप कह सकते हैं बथुकम्मा, का रंगीन और जीवंत त्यौहार है। यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। तो देखिए बथुकम्मा मीन्स आपका तेलंगाना हो गया। ठीक, आपका एक आपने नाम सुना होगा बथुआ का साग। तो जब भी हमें बथुए का साग बनाना होगा तो हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमेशा आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक, 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में निम्न में से किस देश की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म दर विश्व की सर्वाधिक थी। मीन्स आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग कि 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म विश्व में सर्वाधिक थी। तो बेटा है आपका नाइजर। ठीक, नाइजर है। अगला क्वेश्चन है, पागांग सो झील भारत के द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है बेटा। तो किसके लिए ये पैगोंग सो, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, ये चीन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय डैश हैं, क्या हैं आपसे पूछा गया है, जिन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये बेटा आपके वायलिन वादक है। मैंने आपसे बताया वादक वगैरह आपको अच्छे से याद करना है, जिससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। नेहा विपुल की माँ है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको रीजनिंग मैथ की पूरी सीरीज चलाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में निम्न में से किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था। तो बेटा ये आपका कौन हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील जो देश था उसने गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बेटा उस किसको हराया था? चीन को हराया था महिला हॉकी टूर्नामेंट में। ठीक है, उसके बाद एटलस पर्वतमाला कहाँ है बेटा? तो वो आपके अफ्रीका में है। एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक, नाउ अब निम्न में से जैसे आपको एटलस याद करना है, तो एटलस की साइकिल आती थी ना आपको, तो आपको पता है कि फ्री में अगर आपको साइकिल चलना है तो आप फ्री में चल सकते हैं। ठीक है, आपको तेल डलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ऐसे ही कुछ भी रिलेट करके याद कर लिया करिए। नाउ निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है बेटा? MS पेंट। आपको GS में कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बेटा आपकी सत्रिया है। ठीक है, सत्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन नृत्य शैलियाँ भी आपसे बहुत भर भर के पूछता है TCS। वो ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जिससे आपसे क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए आपको अपने आप को अपडेट रखना है।
दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, तो ये बेटा आपके समर्थ रामदास के हैं। ठीक है, आप समझ नहीं सकते कि ये किस लेवल का पेपर है, आपका CBT 2 मेंस का पेपर है, बट आपको इसमें क्वेश्चन किसी भी लेवल का मिल सकता है। तो रेलवे और TCS का ये सबसे पुराना हिसाब किताब है कि वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का दे सकते हैं आपको। फिर कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा सेल से बनी होती है। ईच सेल इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, तो पूछ रहा है कितना बाइनरी नंबर एक सेल स्टोर कर सकता है, तो बेटा वो होता है 1 बिट। ठीक है, 1 बिट। उसके बाद निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं, तो बेटा वो आपका है विकेंद्रीकृत खरीद योजना। ठीक है, कौन सी है, ये आपका कॉमर्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो कि है विकेंद्रित खरीद योजना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चींटी के काटने से, बेटा चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है वैसे तो, के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त क्या मिला के रगड़ कर निष्प्रभावित किया जा सकता है, तो बेटा वो कैलामाइन है। ठीक, जो फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, उसको हम किससे कम कर सकते हैं, तो वो आपका कैलामाइन है। आफ्टर डैट रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ्स। फिर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई, क्या होती है बेटा जब मतलब स्थिरता कब आ जाती है, तो वो होता है जब एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब जो डिमांड है मार्केट में वो इक्वल हो जाए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा गेम ऐप्स स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या था, तो बेटा वो लिटिल गुरु था। ठीक है, क्या था आपका, लिटिल गुरु। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद R नागास्वामी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था, वो किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर उनके अभिलेखीय शोध के लिए जाने जाते थे, तो बेटा वो थे तमिलनाडु के। ठीक है, कहाँ के, तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, तो कौन थे बेटा, वो आपके तानसेन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत में संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, तो ये बेटा आपका अनुच्छेद 44 है। समान है 44, मतलब बराबर होना चाहिए, तो 44 मतलब मिला लीजिए आप, ऐसे रिलेट करके याद करिए, आपको याद हो जाएंगे। फिर हेड काउंट रेशियो पूछ रहा है कि सही वर्णन करता है, हेड काउंट रेशियो क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाए, तो उसको हम कहते हैं हेड काउंट ऑप्शन। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में जन्म दर 2019 के लिए कितनी थी, तो बेटा ये आपकी थी 19.7। कितनी थी, 19.7%। उसके बाद निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा करंट गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो बेटा ये न्यू फाउंडलैंड है। कौन सी है, न्यू फाउंडलैंड आपसे पूछ रहा है। फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर जो आपकी करंट है और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो वो कौन है बेटा, न्यू फाउंडलैंड। उसके बाद ये मैथ्स, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो बेटा आपका मध्य प्रदेश है, बहुत ही काफ़ी टाइम से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वकंडकू नाथन मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है, तो क्या होता है बेटा, वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। उसके बाद रीजनिंग, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बेटा वो आपकी तीस्ता है। ठीक है, नदियों और ज्योग्राफी में मेन आपसे नदियों से ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, तो उनको तैयार कर लीजिए। 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी, तो बेटा ये कृष्णमाचारी रिपोर्ट है। कौन सी, कृष्णमाचारी रिपोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, उद्देश्य देसी प्रेस की ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, तो कौन था बेटा उस समय, लॉर्ड
लिटन का टाइम था ये, ठीक है। मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1936 से 40 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो बेटा वो थी आपकी रजिया सुल्तान। निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों मतलब कैपिटल रिसीट शब्द का सही व्याख्या करता है? तो ये बेटा सरकार की वे प्रतियां जो देयता का सृजन करती हैं और वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती हैं। ऑप्शन आपका है सरकार की वे आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल रिसीट क्या होता है, तो सरकार की वे प्रतियां जो देयता का सृजन करती हैं और वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती हैं। ठीक, अगला आपको ये जो रिसिप्ट लिखा हुआ है ये रिसिप्ट नहीं होता, इसको रिसीट पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये हैं बेटा आपकी अपर्णा सतीशन। किसको दिया गया था? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस से सम्मानित किया गया था। किसको? अपर्णा सतीशन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना है। तो बेटा किससे बना हुआ था वो? तो बलुआ पत्थर से बना था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि मतलब उसके जो किस मटेरियल से बना हुआ है या किसने बनाया है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है? तो वो आपके शुक्र और बुध हैं, ठीक है बेटा। शुक्र और बुध का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है? तो बेटा ये है 100 लाख करोड़। ठीक, अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो 11 लोग थे, ठीक है। कितने लोग? 11 लोगों को दिया गया था सम्मान। उस विकल्प का चयन कीजिए। ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगेन रीजनिंग, अगेन मैथ्स और रीजनिंग। नाउ भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये बेटा आपका 219 है, ठीक है। 219 उच्च न्यायालय। उसके बाद भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय का लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो बेटा वो कौन है? वो आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होते हैं। कौन होता है बेटा? भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन आ जाइए। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो बेटा आपके चेन्नई से किया था। कहाँ से? चेन्नई से। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वो हैं आपके स्टिएटाइट। बेटा आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में फिर से एक बार रिवाइज करने में आसानी हो। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो आपका समताप मंडल में है, ठीक। उसके बाद मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में। तो बेटा व्यापार का प्रतिषेध किस में है? मतलब आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो ये है आपका एंटीबायोटिक। किसका बेटा? एंटीबायोटिक। फिर देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे साइंस कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है, बायो कहाँ से पढ़नी है। आपको बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पढ़ना है। सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो पुराना है उसको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन मिले तो आपका गलत ना हो। आप नया पढ़ेंगे, वो नया आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो पुराना है उसके आने की बहुत गारंटी है, ठीक है। चलिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो बेटा आपके उत्तर प्रदेश में है। आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ये हो गया आपका। फिर आ जाइए, तितली के जीवन चक्र का तीसरा अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो बेटा वो आपकी कहलाती है प्यूपा, ठीक।
निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे? तो बेटा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ थे, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन, ये मैथ्स। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये बेटा आपका कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है, और साथ आपका कंफर्म है, मतलब सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का उड़ीसा में है, और लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका जीएस का है, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो कौन करता है बेटा? खुला बाजार परिचालन। देखिए, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन और कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेटेंट होते हैं और जो टीसीएस पूछता ही पूछता है, वही क्वेश्चन वो घुमा घुमा के एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट से तीसरे शिफ्ट। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ये देखिए, अगर CBT 2 के मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। बस आप अपने आप को आपको एकाग्र रखना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ये कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो बेटा वो तवांग मठ है, ठीक। ये सारे मठ वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपसे क्या पूछ रहे। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो बेटा वो कोरोना वायरस महामारी की कवरेज के लिए। किससे? कोरोना महामारी की कवरेज के लिए उनको न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से था। देखिए, आपको जो भी तैयारी करनी है उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, अपने टाइम को ना बर्बाद करते हुए वो चैनल देखने हैं जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दें, ऑथेंटिक चीज़ों को बताएं, और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर जितना आप यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करते हैं उससे अच्छा आप अपने बुक के साथ उतना टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत लोग हैं जो बकवास क्वेश्चनों को कराएंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। जहाँ से आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को रिवाइज़ करिए। जितना रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के लास्ट डेज़ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस आपसे इतना कहूँगा कि प्लीज़, अगर आपको ये एफ़र्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें बताइए। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको एक अच्छा और पावरफुल कंटेंट दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि आपको सब कुछ आता है और आप एक अच्छा स्कोर कर पाइए, ठीक है। तो ये रहा आपका CBT 2 लेवल 2 मेंस एग्ज़ामिनेशन का पेपर, जो कि 16/6/2022 को हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि TCS के पसंदीदा क्वेश्चन कैसे हैं और वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। टिल दैट, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिना फालतू की चीज़ों में अपना टाइम मस्ट वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय बालाजी।